Dear students, today I am going to teach you the poem number 1 of your book Flamingo, and it is My Mother at 66 by Kamala Das. First of all, कमला दास के विषय में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कमला दास who was born in 1934 in मालाबार केरला। केरला में पैदा हुई थी। She is recognized as one of India's foremost poets. उसकी पहचान भारत के सबसे अच्छे पोएट्स में से है। Her works are known for her originality, versatility and indigenous flavor of soil. उसके काम को जाना जाता है उसकी ओरिजिनलिटी के रूप में, यानी उनकी मौलिक रूप में, वर्सेटिलिटी कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, यानी आप बहुमुखी उसकी कविताएं होती हैं। और इंडाइजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, अपने देश की फ्लेवर ऑफ सोइल, अपने देश की मिट्टी की खुशबू लिए हुए उनकी कविताएं होती हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने अनेक नॉवल पब्लिश किए एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश में कहानियां, एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधव कुट्टी की नाम से मलयालम में भी इंग्लिश की छोटी छोटी कहानियां उन्होंने लिखी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल ऑफ अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हैरलट एंड द अदर स्टोरीज 1992 में पब्लिश हुई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और पोएट्री की 5 किताबें भी इन एडिशन मीन्स उसके साथ साथ। शी इज सेंसिटिव राइटर, बहुत संवेदनशील राइटर है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। शी इज सेंसिटिव राइटर, जो कैप्चर करती है, जो कैच करती है उन जटिल गहराइयों को जो मानव के संबंधों में है, लिरिकल सी, संगीत के रूप में या गीत के रूप में, कविताओं के रूप में। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। यहां पर ये इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। एक्चुअली द थीम इज, पोएम का थीम है फियर ऑफ सेपरेशन, अपनी मां से अलग होने का दुख। ये थीम है पोएट का, पोएम का थीम है फियर ऑफ सेपरेशन। एक्चुअली शी फील्स दिस सेपरेशन एज 2 स्टेजेस ऑफ हर लाइफ। वह अपने जीवन के 2 स्टेज पर, पोएम को शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूं कि थीम किस बात पर बेस्ड है। थीम है कि उसे उसकी मदर सवेयर ओल्ड एज में है और वो उसको देखती है, तो उसे अपने बचपन में भी इस प्रकार का फियर लगता था कि वो अपनी मां से बिछुड़ जाएगी। और आज भी जब वो एडल्ट हो गई है, 38 की हो चुकी है और उसकी मदर 66 की है, तो इस एज में भी वो उस सेपरेशन को अनुभव करती है। तो शी फील्स दिस सेपरेशन एट 2 स्टेजेस ऑफ हर लाइफ। नंबर 1 चाइल्डहुड में, नंबर 2 व्हेन शी इज ग्रोन अप, जो बड़ी हो जाती है। लेट्स स्टडी and read the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Actually, कमला दास अपने घर आती है अपनी मदर से मिलने के लिए, और जब वो वापस जाती है तो उसकी मदर उसके पास बैठी है। तो जब घर से वापस जाती है, ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए वो जाती हैं टू कोचीन की तरफ, हवाई अड्डे पर। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को आई सा माई मदर बिसाइड में, उसकी मदर भी उसके साथ है, बिसाइड में, पास में वो बैठी हुई है। एक बार फिर ऊपर से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से कार के द्वारा जाते हुए जब कोचीन हवाई अड्डे पर जाने के लिए तैयार हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो आई सा माई मदर, यहां पर कमला दास अपनी मदर को अपने पास में बैठा कर ले जाती, उसको देखती है। डोज में स्लीप,
सो रही है, ओपन माउथ जैसे वृद्धावस्था में सेंस ऑफ टीथ, दांतों से रहित मुंह होता है, तो अक्सर मुंह वृद्धावस्था में खुल जाता है जब सोता है। वृद्ध जब सोता है या सोती है तो मुंह खुल जाता है। तो सोते हुए और मुंह खुले हुए, हर फेस एशन लाइक दैट, उसका चेहरा एशन कहता है पेल, पीला, मुरझाया हुआ, फेडेड हो चुका है। लाइक दैट, लाइक है तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिले है, यहां पर पोएटिक ब्यूटी सिमिले है, यहां पर किसी कंपैरिजन हो रही है, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप। तो लाइक दैट, इस प्रकार से पीला पड़ा हुआ है। लाइक दैट एक ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी, जैसे एक मृतक होता है, शव पड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये निगेटिविटी उसके मन में आ जाती है कमला दास के, अपनी मदर को वीक देख करके, अपने पास में एक जैसे कर्प्स होता है, जैसे कि मुर्दा होता है, एंड रियलाइज्ड विद अ पेन, और उसे बड़ा दर्द महसूस होता है कि मेरी मदर नाउ इज अबाउट टू लीव द वर्ल्ड, अर्थात मेरी मां अब संसार को छोड़कर जाने वाली है। उस सेपरेशन का दर्द और वो नेगेटिविटी उसके ऊपर अपनी मां को देख करके आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वास्तव में वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी की दिखाई देती है। शी वॉज एज ओल्ड एज शी इज, बिकॉज 66 की हो चुकी है, उतनी बूढ़ी है। बट लेकिन सून पुट, अब इतनी नेगेटिविटी, इतने हीन विचार, हीन ना कहें आप, ये कहें उदास विचार, अंदर से एक नर्वसनेस पोएटेस के अंदर है अपनी मदर को देख करके। इंडियन सोसाइटी में द रिलेशन बिटवीन अ डॉटर एंड द मदर, दैट इज मोर सबल, सबल मीन्स बहुत गहरा होता है, फीलिंग्स लिए हुए होता है। तो मदर के प्रति बहुत उदास है। उस उदास का जो विचार है, पुट दैट थॉट अवे, वो अपने विचारों को हटाती भी है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उस उदासी हालत में, यहां पर देखिए इमेजेस प्रस्तुत की जा रही हैं, उस उदासी को दूर करने के लिए गाड़ी से बाहर झांकती है और यंग ट्रीज को, छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ों को स्प्रिंट में पीछे भागते हुए देखती। देखिए जब गाड़ी आगे चलती है तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे भाग रहे हैं। तो यहां पर इमेज प्रस्तुत कर रही है और दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ उदासी है मदर को देख करके, और बाहर देखती है तो चमक है पेड़ों की, जब पीछे भाग रहे पेड़। और दूसरी इमेज है द मैरी चिल्ड्रन स्पिरिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर आनंद से खेल रहे हैं। तो एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं, और जब गाड़ी के अंदर देखती है तो वो उदासी भरी और वो नर्वसनेस क्रिएट करने वाली उसकी मां की तस्वीर, उसकी मां की बॉडी वहां पर है, वो सो रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं और सिक्योरिटी चेक होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, थोड़े कुछ गज की दूरी से खड़ी हुई है वो, कुछ दूर, कुछ अपनी मदर से थोड़े डिस्टेंस बढ़ाकर, यार्ड कहते हैं गज, एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है यार्ड, तो उस कुछ गज दूर खड़ी हो जाती है। अभी आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर मैं उसको देखती हूं, यानी वो गाड़ी में बैठी है और मैं नीचे उतर करके चेक करवाने आ चुकी हूं, क्योंकि मां तो वापस जानी है। तो फिर मैं उसको देखती हूं, तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं उसको फिर देखती हूं। वेन, वेन कहते वीक, फेड हो चुकी, पेल, पीली पड़ चुकी। एज अ लेट विंटर्स मून, यहां पर कंपैरिजन है, लेट विंटर्स यानी देर रात का शरद ऋतु वाले चांद की तरह से, जैसे शरद ऋतु वाला चांद फेड, उसकी चमक कम हो जाती है, उसी प्रकार से उसकी मां के चेहरे के ऊपर से उसके मां के चेहरे की जो चमक है वो गायब रहती है बुढ़ापे के कारण। एंड फेल्ट दैट, और ये महसूस करती है क्या, दैट ओल्ड, वो पुराना, या ओल्ड माने वृद्धावस्था नहीं, वो पुराना दर्द उसे याद आता है। फैमिलियर एक, वो पारिवारिक दर्द,
माई चाइल्डहुड फियर, जब जो डर मुझे अपने बचपन में लगा करता था, अपनी मां से अलग होने का डर जो बचपन में लगा करता था, वो मुझे याद आ गया। यानी कंपैरिजन ऑफ, यानी 2 टाइम्स ये पेन 2 प्रकार का है। एक तो बचपन में उसे डर लगा करता था अपनी मां से बिछो का, सेपरेशन का, और एक अब जब वो एडल्ट हो चुकी है तो उसे वो दर्द याद आता है, फैमिलियर। एक मिस दर्द, पेन, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज, बस केवल मैंने इतना कहा, उस दर्द को झेलते हुए मैंने केवल इतना कहा, सी यू सून, जल्दी देखूंगी तुम्हें अम्मा। अम्मा यानी इस होप में और आंखों में आंसू भर करके वो कहती है, मां आई विल सी यू सून, मैं तुम्हें जल्दी देखूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और बस जो मैं कर सकी 3 बार, यहां पर तीनों स्माइल का अलग अलग मीनिंग है। 1 मीनिंग, पहली स्माइल थी अपने पूर्व यानी पहले वाली, यानी अपने पास्ट को रियलाइज करने वाली स्माइल, अपने पूर्व के अपनी मां से संबंध, उसके बचपन से तो उसको रियलाइज करने को दर्शाती हुई पहली स्माइल। और दूसरी स्माइल अपनी मां को एनकरेज करते हुए कि मां, अम्मा बी ब्रेव अप टू व्हेन आई रिटर्न, बहादुरी से, और यानी कॉन्सोलेशन की स्माइल थी, उसे सांत्वना देने की स्माइल थी। एंड स्माइल, थर्ड स्माइल दैट इज नेक्स्ट टाइम, और तीसरी स्माइल होप थी, होप की स्माइल कि आई विल सी यू सून अगेन, आई होप दैट आई विल कम, व्हेन आई विल कम यू विल बी। इट मीन्स डर नहीं है उसे इस बात का डर है, उसे इस बात का डर है कि वो मदर को देख पाएगी कि नहीं। लेकिन स्माइल का, तीनों स्माइल का अलग अलग मीनिंग है। पहला स्माइल पास्ट का रियलाइजेशन, दूसरे स्माइल का मतलब है कॉन्सोलेशन, अपनी मां को सांत्वना देना, और तीसरी स्माइल क्योंकि वो उसको दोबारा देखने की आशा उसको है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है बताया कि किस तरह से कमला दास अपनी मदर से सेपरेशन का दर्द झेलते हुए वहां से अपनी विदा लेती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने बताया कि किस प्रकार से ये पोयम एक भारतीयता को समेटे हुए, क्योंकि कमला दास इंडियन पोएट है, उसी प्रकार से जो रिलेशन एक डॉटर एक मदर के बीच में होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक भी नहीं मिटते, उसका फीलिंग लेते हुए पोएम है। थैंक यू।